ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहीं रे। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ा नदिया किनारे। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 10वीं कक्षा से 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। एक गोला है, एक गोला है, एक गोला है, एक गोला है और इसका गर्दन बेलन के आकार की है। इस गोला का गर्दन बेलन के आकार की है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार बर्तन है और बेलन के आकार का इसका गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसकी? बेलन की। तो आइए हल, बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन में जो लंबाई होता है वही ऊंचाई होता है। बेलन को ऐसे रखे तो ये ऊंचाई हो गया, इसको ऐसे सुला देंगे तो यही लंबाई हो जाएगा। और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास कहाँ है? व्यास कहाँ है? 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, यानी गोले का व्यास। हमसे गोले का व्यास कहा है 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, जब व्यास 8.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान हमें 3.14 रखना है। ये एक नहीं है, 3.14 है। पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो आइए हम देखते हैं, इस बर्तन का जो आयतन होगा उतना ही इसमें पानी हटेगा, वही इस पानी का आयतन होगा। जो बर्तन का आयतन वही इसमें हटने वाले पानी का आयतन। तो चलिए बर्तन का आयतन निकालते हैं। तो बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। पूरे बर्तन के आयतन निकालने के लिए इस गोले के आयतन और बेलन के आयतन को एक साथ जोड़ देंगे। एक साथ हमने जोड़ा। अब बेलन का आयतन होता है πr²h, अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 πr³। पाई का मान हमें रखना है 3.14, इसलिए 3.14 गुने r²। ये किसकी आर है? तो बेलन की आर है। तो बेलन की त्रिज्या 1 है, तो 1 गुना 1। और ऊंचाई, तो ऊंचाई बेलन की 8 है, तो 8 प्लस का प्लस 2/3 का 2/3 गुना पाई का मान 3.14 रखना है, गुने r³ है। यानी तो यहाँ पे किसकी आर है? अर्ध गोले की त्रिज्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या की बात हो रही है, सॉरी ये गोले की त्रिज्या है। यहाँ पे गोले की त्रिज्या 4.25 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2.5 है, 2.5 नहीं है। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, ठीक है।
5 2 7 4 11, 4 1 5 3 8, ऐसे नहीं कटेगा। इसको आइए सीधा गुना कर लेते, एक एक को गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा, एक को 8 से गुना करेंगे 8 ही रह जाएगा। 8 से 3.14 में 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 3 24 है 1 25। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 25.12 आ जाएगा। प्लस का प्लस, यहां जब गुना करेंगे 2 को 3.14 से और फिर 4.25 से तो 26.69 यहां पे आएगा बटे 3, बटे करके इसका भिन्न कर देंगे। 1 3 का लसा 3 होगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 75.36 आ जाएगा। प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 को 26.69 से गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10, यानी यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव 102.05। अब बटे में ये 3, अब 3 से 102.05 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9, 1 पर 2 12, 3 चौका 12, फिर 3 से 0 में भाग देंगे 0 बार में, 3 से 5 में 3 1 3, 2 पर 0, 3 6 18, मतलब मान के चलिए 34 दशमलव समथिंग आता है, यानी 34 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर लगभग में आएगा। इसका पूरा आंसर नहीं, लगभग में आ रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कि लिखा हुआ था कि एक बच्चा ने 345 आयतन बताया था, तो 345 आंसर है कि नहीं, उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो यहाँ पे 345 जो है नहीं आया है, 345 नहीं आया है, इसलिए उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। लिख देंगे कि उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, इस प्रकार से यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू।